वन और वन्य जीवन। परिचय परिचय लिख लीजिए। पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र में, पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र में 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र में, संतुलित क्षेत्र में 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए। राजस्थान में केवल 9.57% भूमि वनों से ढकी है। राजस्थान में केवल 9.57% भूमि वनों से ढकी है। इनमें सघन वन केवल 4% है। सघन वन, डेंस फॉरेस्ट, सघन वन केवल 4% है। 5.57% बिखरे हुए वन है। 5.57% बिखरे हुए वन है। भारत में 22%। भारत में 22%। भारत में अब जैसे ये है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर, वहाँ 90% भूमि पर वन है। तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, जूमिंग खेती करते हैं। फिर वन को जला करके फिर खेती के लिए ज़मीन मिलेगी, अन्यथा मिलेगी नहीं। क्योंकि वहाँ की देश में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है, तो मिजोरम के अंदर। और न्यूनतम पूछे कहाँ है, तो प्राय पंजाब आता है। पंजाब में वन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब की सारी लैंड फर्टाइल है, हर ज़मीन को खेती के लिए पानी मिला है। पंजाब में आप एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो आपको लगता ही नहीं कि हम जो है वो कोई दूसरी जगह हैं, लगेंगे उसी शहर में घूम रहे हैं। अपने बीकानेर से नापासर जाते हैं, भी रास्ते में जंगल आ जाते हैं। वहाँ कई मतलब एक सिटी से, लुधियाना से आप फिरोजपुर चले गए, लगेगा ऐसे कि पब्लिक आ रही है, जा रही है। कोई नया सिटी आ गया, बस वो शहर आ गया, बाउंड्री आ गई उसके आगे। क्योंकि वहाँ वन है ही नहीं। 1% के आसपास ही। मिजोरम में 90% से ऊपर वन है। 90% भूमि वनों से ढकी। आगे लिखिए, कहाँ तक लिखा? कोटा का डांग देवी वन क्षेत्र, कोटा का डाढ़ देवी वन क्षेत्र, डाढ़ देवी वन क्षेत्र, डाढ़ देवी वन क्षेत्र सघन वनों के लिए विख्यात है। सघन वनों के लिए विख्यात है। डाटा अपन वनों के डाटा में ले लेंगे। इस आगे पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। वनों का विस्तार जापान की संस्था, वनों का विस्तार जापान की संस्था JICA, पूरा नाम लिख लीजिए, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जीका के सहयोग से किया जा रहा है। जीका, इसका शॉर्ट नाम जीका है। जीका के सहयोग से किया जा रहा है। योजनाएं, योजनाएं, वनों के विस्तार की योजनाएं। पहली योजना है ये अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली वृक्षारोपण योजना, अरावली वृक्षारोपण योजना 1990-91 में जापान के सहयोग से चलाई गई। 1990-91 में जापान के सहयोग से चलाई गई।
उद्देश्य अरावली क्षेत्र को पुनः हरा भरा करना। अरावली क्षेत्र को पुनः हरा भरा करना। उद्देश्य अरावली क्षेत्र को पुनः हरा भरा करना। पुनः हरा भरा करना। दूसरा, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना 2003। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना वानिकी, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना 2003 जापान के सहयोग से। यह 10 मरुस्थली व 5 गैर मरुस्थली जिलों में चल रही है। 10+5 15 जिले। यह 10 मरुस्थली 5 गैर मरुस्थली जिलों में चल रही है। 10 मरुस्थली 5 गैर मरुस्थली जिलों में चल रही है। उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तीसरा, रूख भायला कार्यक्रम, रूख भायला कार्यक्रम, रूख भायला ब्रैकेट में कर दीजिए वृक्ष मित्र कार्यक्रम, वृक्ष मित्र कार्यक्रम, वृक्ष मित्र कार्यक्रम 1985 में राजीव गांधी द्वारा डूंगरपुर जिले से शुरू किया गया था। 1985 पहला वृक्षारोपण कार्यक्रम था ये राजस्थान का। 1985 में राजीव गांधी ने डूंगरपुर जिले से शुरू किया। उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। चौथा, वन धन योजना, वन धन योजना 2015-16, वन धन योजना 2015-16। यह वनवासियों के लिए, यह वनों में बसे वनवासियों के लिए चलाई गई। वन क्षेत्र में बसे वनवासी, वन क्षेत्र में बसे वनवासियों के लिए चलाई गई, वनवासियों के लिए चलाई गई। वनवासी या आदिवासियों की वनों पर निर्भरता कम करना, आदिवासी की वनों पर निर्भरता कम करना, वनों पर निर्भरता कम करना। जनता वन योजना, जनता वन योजना 21 मार्च 1997 को शुरू हुई। 21 मार्च 1997, 1997। 21 मार्च को कौन सा दिन आता है? 21 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? 21 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिन होता है वो, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी वर्ष कब आता है? 21 मार्च को, इसी दिन शुरू की गई वानिकी वर्ष।
21 मार्च 1997 को शुरू की गई। 21 मार्च 1996 को है, 97 नहीं, 21 मार्च 1996 को शुरू की गई। जन सहयोग लेकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। जन सहयोग लेकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। जन सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। हरित राजस्थान कार्यक्रम, अगला हरित राजस्थान कार्यक्रम 1 अप्रैल 2009 को चलाया गया। 1 अप्रैल 2009 हरित राजस्थान कार्यक्रम। नरेगा योजना में वृक्षारोपण कार्यक्रम को शामिल किया गया। इसी में, इस योजना में नरेगा योजना है, जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शामिल किया गया। मनरेगा योजना में, इस योजना में क्या है, तो इस योजना में मनरेगा जो कार्यक्रम था, जिसमें मैंने आपको बताया था भी कि केवल निर्माण कार्य होते थे, निर्माण कार्य के साथ साथ क्या किया गया, वृक्षारोपण को परमिशन दी गई। तो मनरेगा योजना में वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल हुआ। हाँ, मनरेगा ये ऐसा लिख लीजिए, मनरेगा के तहत तो वृक्षारोपण किया गया। मनरेगा योजना है, एक ही चीज़ है। नरेगा योजना या मनरेगा योजना में वृक्षारोपण शामिल किया गया। कल इसमें और लेंगे।